सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड JKPSI एग्ज़ाम की आज पहली शिफ्ट हो गई है एंड सेकंड शिफ्ट भी जो है आई थिंक ख़त्म होने वाली होगी। तो पहली शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन जो है पता चल पाएंगे। आपको पता है कि CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद रखना बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि आपको हार्ड कॉपी तो मिलती नहीं है। तो फिर भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है पता चल पाए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के वो पता चल पाए हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चन कुछ याद नहीं रह पाए, लेकिन बच्चों ने जो है ये ज़रूर बताया कि कौन सी फील्ड से जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे। तो वो चीज़ भी हम डिस्कशन करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी फील्ड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि पहली जी सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी कि लगभग बोल रहे हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए हुए थे। तो 120 में से लगभग आपके 20 क्वेश्चन जो हैं लगभग अगर आप कहोगे तो वो सिर्फ करंट अफेयर से आए होते। तो बहुत बड़ा इसको वेटेज आज की दी गई है। तो इसलिए करंट अफेयर मैं शुरू से कहता हूँ कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं कि करंट अफेयर चलो 4-5 हो ही जाएंगे, लेकिन आज सोचिए अगर 18-20 करंट अफेयर आए थे तो वो कितनी बड़ी वेटेज जो है वो कंक्लूड कर रहे थे। तो करंट अफेयर को नेगलेक्ट मत कीजिए। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। और 2021 के भी कुछ करंट अफेयर पूछे गए हैं, 22 के भी पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर की जो है वो हम पढ़ा भी रहे हैं। बाकी ऐप के ऊपर भी आपको लगभग 15 महीने के पिछले करंट अफेयर मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर आप उनको ले सकते हैं। करंट अफेयर ज़रूरी है, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, उनको ध्यान में रखिएगा, उनको निगलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आज याद रहा है जो बच्चों को, वो है कि नेशनल गेम जो है 2022 की वो कहाँ पर जो है वो होने वाली हैं। तो नेशनल गेम जो है ये 2022 की वो गुजरात में रखी गई हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो याद रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि हीमोफीलिया जो है वो कौन से क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये एक्स क्रोमोसोम की या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो इनकी डेफिशिएंसी से इनकी हम कह सकते हैं म्यूटेशन जब इनमें हो जाती है तो उससे थ्रू हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो है गोल्ड कॉइन जो है भारत में किससे सबसे पहले कौन से रूलर ने जो है वो किए हैं। इंडो ग्रीक रूलर हैं, आई थिंक खैडाप्सिस इनका नाम है। खैडाप्सिस सेकंड अगर नाम पूछा जाए तो खैडाप्सिस सेकंड है। इंडो ग्रीक जो है वो रूलर हैं। ठीक है, ये कुषाण रूलर हैं। इंडो ग्रीक का रूलर कौन था स्पेसिफिक ये तो नहीं बताया गया है। और क्वेश्चन भी पूरा याद नहीं रहता है कि क्या रूलर था, कौन सा रूलर पूछा गया या डायनेस्टी पूछी गई है। तो दोनों ही रखेंगे। डायनेस्टी अगर पूछेंगे तो इंडो ग्रीक है, रूलर अगर है वो खैडाप्सिस सेकंड जो है। वेरी करते हैं आंसर आपकी, आपने शायद कुछ अलग भी पढ़ा होगा। जहाँ तक मैंने सुना है तो उसके लिए ये रूलर है। बाकी आप भी अपने लेवल पर इसको करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई और आपको लगता है कि इसका आपने कुछ और पढ़ा हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गोल्ड कॉइन भारत में कौन से रूलर ने इशू किए सबसे पहले। ओके, दूसरा है कि स्लेव डायनेस्टी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्लेव डायनेस्टी बनाई गई। ये एक इजी क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद है लाइसेंसिंग जो है इंडस्ट्री की भारत में कब स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रीज़ की लाइसेंसिंग एक्ट है लगभग 1951 का। तो इसके बाद जो है इंडस्ट्रीज़ जो है वो उनकी लाइसेंसिंग स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 5 साल की इसकी टर्म रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये किसके टेन्योर में हुआ, किसकी कौन वहाँ पर उस टाइम वाइसराय लॉर्ड वगैरह थे। तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कहना ज़रूरी नहीं है, अब लॉर्ड काट दीजिए, कर्जन रखिए सिर्फ। ठीक है, लॉर्ड ऐसे लोगों को लॉर्ड कहा क्यों जाए। डू और डाई स्लोगन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो गांधी जी के द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, वक्त इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया है। गांधी नहीं, जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया था। तो कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म रिलीज़ करती है। और इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, लगभग 140 रैंक रहा है। 156 कंट्रीज इसमें सारी हैं। ठीक है, 2021 का पूछा गया। और आखिरी क्वेश्चन जो याद रहा है वो है कि ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप जो है 2023 का वो कहाँ पर होगा। तो वो साउथ अफ्रीका में उसका शेड्यूल रखा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है अगर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड से क्वेश्चन आए होते हैं ये भी कुछ याद रखिएगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 2-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर मिरर से आपको क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर कटिंग के क्वेश्चन आए थे, याद नहीं रहे बच्चों को क्योंकि ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन याद रहते भी नहीं है वैसे ही। ठीक है, रीअरेंजमेंट में आपको यह होता है एप्पल जो है, अगर एप्पल जो है एप्पल का कोड ये है तो पियर का कोड क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साइलोज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। देन
एनिमल कौन से 2 क्वेश्चन आए होते, ये मैचिंग रहती है, ठीक है। एनिमल का अगर कौन है तो एक और वर्ड आगे पूछा गया होगा जो कि याद नहीं रहा एस्पायरेंट्स को। उसके बाद रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पता है कि प्लस माइनस के साइन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर डिवाइडेड को बदल कर निशान रिप्लेस कर दिया जाए तो लास्ट में आपको एक बोर्ड मास के रोल पर मिलता है, ठीक है। तो एक उसके बाद बोर्ड मास एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन आए होते, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जनरल में अटॉर्नी जनरल का, मैंने चलिए अटॉर्नी जनरल का एक क्वेश्चन आया था, रीसेंट अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है। उसके बाद है स्पोर्ट्स में, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए बुक्स में आया था, वाइसराय की द्वारा कोई लिखी हुई बुक थी, याद नहीं रही बच्चों को हालांकि। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ 2-3 आए हुए थे। मॉडरेट हिस्ट्री के एक क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया है, स्लेव डायनेस्टी वाला। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री का हमने जो कर्जन, लॉर्ड कर्जन वाला सिलेक्ट किया है। उसके बाद इंग्लिश के इजी क्वेश्चन थे काफ़ी। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो काफ़ी आए हुए थे। यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ था, आपको परसेंटेज से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए हुए थे, एरिया में से क्वेश्चन आए हुए थे, मेंसुरेशन में से आए हुए थे। ये भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, ये भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। देन सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े ईजी देखने को मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए होते, ये भी चीज़ याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आए होते। और बाकी जो है हमारे एस्पायरेंट कह रहे हैं कि याद नहीं है, ठीक है। तो बहुत है, इतना भी जो याद रख पाए, जो थोड़ा बहुत शेयर कर पाए हमारे साथ, वो भी इनकी थैंक्स हम करते हैं। क्योंकि अब कल के लिए जो बच्चे होंगे उनको ज़रूर एक आइडिया मिल जाएगा। आज मुझे पता है जो थर्ड शिफ्ट में होंगे वो तो शायद इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, लेकिन कल या उसके आगे दिन जो जिन्होंने देना है एग्ज़ाम, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी एक आइडिया मिल जाएगा उनको कि कौन सा टॉपिक उन्होंने पढ़ रखा था और कौन सा अभी उनको पढ़ना है, ठीक है। बाकी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, जैसा कि मैंने बताया करंट अफेयर के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये कहा जा रहा है पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिले, इतने ज़्यादा नहीं। साइंस के, हाँ साइंस पे भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, लगभग बताया जा रहा है कि 15 से लगभग 15 क्वेश्चन जो है लगभग साइंस के आए हुए थे। तो ये 2 कंपोनेंट जो है ये काफ़ी वेटेज कैरी कर रहे हैं, बाकी जो है वो थोड़ी थोड़ी वेटेज कैरी कर रहे थे। एप्टीट्यूड से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो एक ओवरव्यू आई होप आप लोगों को मिल गया होगा। और बाकी जिनका भी एग्ज़ाम था, आई विश कि अच्छा ही हुआ होगा सबका। और आने वाले जो शिफ्टें हैं उसमें भी जो 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 क्वेश्चन हमें पता चलते जाएंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।